सन 1942 अमृतसर पंजाब में पैदा हुआ एक कलाकार जतिन खन्ना उर्फ राजेश खन्ना इंडियन सिनेमा का पहला सुपरस्टार। टिकट ऑफ फेम। सन 1942 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश कवि हरिवंश राय बच्चन के घर जन्म लिया भारतीय सिनेमा के अगले सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने। विजय दीनानाथ जॉन। सन 1965 दिल्ली के थिएटर से निकलकर सिनेमा के सिल्वर स्क्रीन पर छाया ये नाम किंग खान उर्फ शाहरुख खान। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को भी था। टिकट ऑफ स्टारडम। सन 2013 टिकट ऑफ बिग फेम स्टार, एक ऐसा मंच जिसको तलाश है अगले सुपरस्टार की। बिग फेम स्टार एक ऐसा शो जो दे रहा है एक्सप्रेस टिकट टू स्टारडम उन प्रतिभाशाली युवाओं को जिनमें है अपार संभावनाएं अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाकर दुनिया पर छा जाने की। हमने यूपी और बिहार के कुल 10 शहरों में ऑडिशंस किए, जहां से मिले कुछ सितारे जिन्होंने अभिनय के कई ऐसे रूप दिखाए जिन्हें देखकर जजेस भी उन्हें चुनने से रोक नहीं पाए। कुछ ऐसे ही चुनिंदा सितारों को हमने चुना अपने ऑडिशन और मेगा ऑडिशन एपिसोड से और ले आए गाला राउंड तक। अब यहाँ से छिड़ी है असली जंग बिग फेम स्टार के खिताब की, जहाँ से एक सितारा पूरा करेगा स्टारडम पाने का सपना। सुनो सुनो बिग मैजिक का फरमान। एक्टिंग करने वालों के नाम आम के आम गुठलियों के दाम। जो सबसे अच्छा करके दिखाएगा बिग फेम स्टार बन जाएगा। मगर अफसोस ये शो तो आपके लिए है ना, मैं नहीं कर सकता। मैं इंसान नहीं हूं ना, हमारे लिए तो कोई शो ही नहीं बनाता। पर आप में और हम इंसानों में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। हाँ, वक्त ने सबको बंदर बना दिया है। देखो ना, कोई पैसे के लिए नाच रहा है तो कोई कुर्सी के लिए नाच रहा है। किसी को भूखे पेट नौकरी में बंदर बना दिया है तो किसी को चौकरी के प्यार ने। तुम्हारा एक्ट बहुत अच्छा था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने जो कहना चाहा, जो एक इंसिडेंट दिखाया, वो बहुत छू के चले गए और समझ भी आ गई बात। अभी मैं जाता हूँ और ये अपनी आगे की तैयारी करके आता हूँ। ओके, बाय बाय। दुनिया मेरे अंदर भरती जा रही है, जैसे भरते हैं सूखे पत्ते टूटे हुए मकान में, जैसे भरता है सामान दुकान में किराने, जैसे भर जाती है अलमारी बिरहन के प्रेम पत्र। दुनिया मेरे अंदर भरती जा रही है और मैं लगातार समृद्ध होता जा रहा हूं। भरते भरते भर गया है कितना कुछ मेरे अंदर, ना भरते भरते भी। कितने खनिज, कितने विटामिन, नम्ल लवण और क्षार, कितने दिन, कितने मौसम, महीने और साल। भरते भरते भर गई है कितनी आग मेरे अंदर। दुनिया मेरे अंदर भरती जा रही है और मैं लगातार भारी होता जा रहा हूं। भरते भरते भर गए हैं कितने शब्द मेरे अंदर, ना भरते भरते भी। एक दिन आएगा जब मैं इतना भारी हो जाऊंगा, इतना गरुआ कि मुझसे दुनिया को उठाकर चलना मुमकिन नहीं होगा। तुमने अपनी उस वॉक में बहुत कुछ कह दिया। वेरी गुड। आई एम स्पीचलेस। मुझे यकीन नहीं था कि मैं यहाँ तक आ जाऊंगा, इतना दूर तक आ जाऊंगा। मेगा ऑडिशन के बाद भी मुझे यकीन नहीं था कि मैं यहाँ तक आ जाऊंगा। और जब मैंने देखा कि मैं यहाँ तक आ गया हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा। तो फिर मैंने सोचा जब अब सपना सजा लिया है तो उसको सच ही करते हैं। मेरा नाम है रिजवान, कप्तान रिजवान, जहाजों का बादशाह।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। जाहिर सी बात है, मैं यहाँ पर कोई लॉटरी या फिर कोई खिलाड़ी वगैरह तो खेलने आया नहीं। मैं समुद्रों का बादशाह हूँ, लुटेरा। और मैं यहाँ लूटने आया हूँ सिर्फ 3 चीज, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। एक बार मैं जब छोटा था तो मेरी दादी मुझसे बहुत बड़ी थी और मेरी दादी मेरी लोमड़ी का पत्ती सी लगाती थी। जब भी मैं मेरी दादी को चुटकुला सुनाता था तो मेरी दादी इधर हंसती थी और उनकी पत्ती सी टेबल पर उधर हंसती थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको लग रहा है कि मैं बेवकूफ़ी की बातें कर रहा हूँ? लेट मी चेक कि एक कुत्ता जिसने 20 किलो बूंदी खाया, जब उसका वजन तोला गया तो उसका 20 किलो ही निकला। अब बताइए कि बूंदी में से कुत्ता कहाँ गया? I'm just coming like that. Oh, मोहतरमा। ओ मोहतरमा, आप बहुत ही खूबसूरत हैं। क्या आप मेरे साथ मेरे जहाज पर चलेंगी? तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने से डर नहीं लगता? और किसी भी एक्टर के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तुम बहुत अच्छे हो यार। थैंक यू सो मच। ये परफॉर्मेंस तो माशाल्लाह। मैं अयोध्या हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म मेरे ही अगले में हुआ था, मगर ये हसरत ही रही कि अपनी इस माटी पर उनका एक भव्य मंदिर बनवा सकूं। दुख ये भी है कि इस मामले में मुझे गैरों ने जितनी तकलीफें दी, अपनों ने कहीं उससे ज्यादा। दरअसल मेरा सीधा ताल्लुक उन लोगों से रहा जिनके लिए धर्म निजी आस्था का विषय था, पर समय ने कुछ ऐसी करवटें ली कि मेरे यहाँ सियासी लोगों की पदचापें बढ़ने लगी कि पाँव सरयू में अभी राम ने धोए भी न थे कि नजर आए उन्हें उसमें खून के गहरे धब्बे। पाँव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे, राम ये कहते हुए द्वारे से उठे, राजधानी की फिजा आई न राज मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे, दूसरा वनवास। बहुत ही मीनिंगफुल एक्ट था। और परफॉर्मेंस तो उसके बारे में अब शायद मैं थोड़े समय के बाद तुमसे बात करना छोड़ दूंगा, क्योंकि तुम कोई कसर छोड़ते नहीं अपनी परफॉर्मेंस में। थैंक यू सो मच। You're a fantastic performer. And God bless you. सालू, हाँ? शादी कर ले हमसे। हंस का रहे हो? हंसेंगे नहीं तो क्या करेंगे? तुम इन लोगों के सामने हमारी बेइज्जती कर रहे हो का? तो क्या तो को संसद ले जाए के पूछे का? कहा सालू? सालू, हाँ? हम तो का गले लगाए ले। अभी परमिशन लिए ना हम। तो लगाओ ना गले, हम तो बैठे ना इसीलिए। ऐसे परफॉर्मेंस में, ऐसे एक्ट में बोर होने के बहुत चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा है। सिर्फ एक्सप्रेशंस और डायलॉग्स, बस सिर्फ एक्टिंग, प्योर एक्टिंग। और मैं 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं हुई हूँ। अरे वाह, बहुत हॉट हॉट माल आयला इधर, वाह। अरे अर्पिता, आइटम लग रही है, अब तू आ जा। हाथ देख के मेरे सवाल का जवाब देगा क्या? जरूर जजमान। पकड़ फिर। जी जजमान। और अभी तू मेरे को बता जी। कि अपन का शादी कब बनेगा? जजमान। ऊलाला 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 ऊलाला। अगले ही वर्ष आपकी शादी है जजमान। क्या बात कर रहा पंडित? जी जजमान। ये वाला देख, क्या बता पंडित? ये वाला देख, क्या बता? जी जजमान। ओहो, इन हाथों की रेखाएं भी वही कह रही हैं। अगले ही वर्ष आपकी शादी है क्या जजमान। बात कर रहा जी पंडित? जजमान। क्या बात कर रहा? साला अभी अपनी बीवी से मार खा के आ रहा है अपन। रिजवान,
आपकी बातचीत जो थी आज, आपने जिस तरीके से अपना वो भाई बिडू वो आइटम वाइटम वो सब किया, वो बहुत अच्छा किया। इस पूरे सफ़र में मेगा ऑडिशन से लेके अब तक इतना कुछ सीखने को मिला है, इतना कुछ के मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। हमने रोमांटिक किया, कॉमेडी किया, ड्रामास किया, और बेसिकली मैं थिएटर से बिलोंग करता हूँ, तो एक बेनिफिट इसका और ये लगा कि थिएटर और मीडिया में जितना डिफरेंस है वो पता चला। डांस किया था मैंने आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। रिजवान बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ ना। आप ठीक है ना? जब रिजवान अपने बाल हिला रहा था यूं करके और साथ में शालू नाच रही थी, यार बुरा मत मानना, मुझे लगा जिससे अमोल पालेकर और मनोरमा साथ में नाच रहे थे। जय श्री राम। कौन हो तुम? पवन पुत्र हनुमान माता, प्रभु श्री राम का सेवक, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता, मैं जानता हूं आप क्या सोच रही हैं, इसीलिए मैं अपने साथ प्रभु श्री राम जी की मुद्रिका लाया। सीता मैया, हमारी सीता मैया की परफॉर्मेंस। बॉडी लैंग्वेज सुपर्ब रिजवान, बहुत ही अच्छा। तुम लोगों की वजह से ही देश का बुरा हाल है। तुम लोग अपने भाभी और बुआ की लड़कियों को चांस दे सकते हो, लेकिन एक गरीब इंसान को नहीं। लापरवाह हो तुम लोग। कोई चोट खाकर पड़ा है तो लापरवाही, कर्तव्य निभाने में लापरवाही, नियमों का पालन करने में लापरवाही, टैक्स भरने में लापरवाही, वोट डालने में लापरवाही। इस सब की आदत पड़ गई है तुम सबको। छोटी छोटी लापरवाहियां करते हुए एक बड़ी लापरवाही बन जाती है। यहाँ तक आया हूँ, आगे के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बस कर रहा हूँ। दिखाई बातें थी चश्मा, छपाओ। अरे दुनिया जाने तो कि कैसे कैसे जुल्म होता है हम गांव वालन के साथ। अरे तुम थीसिस लिख रहे हो गांव जानने के लिए, नौकरी पाने के लिए, बड़ा उल्टा पाने के लिए। गरीबों की चिंता है किसे? इजाजत किसे होता सच्चाई जाने की? इजाजत किसे होता सच्चाई जाने की? अरे हाँ, बहुत अच्छे रिजवान, क्या मॉड्यूलेशन, क्या मजा आ गया यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस और कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे पहचान तो गए होंगे ना आप? आपके अंदर का छुपा हुआ घमंड हूं मैं, पैसा हूं मैं, राज करता हूं मैं दुनिया पर। तरसते हैं लोग मुझसे मिलने के लिए, कतारें बनाकर रखते हैं, और कुछ तो मौत से भी खेलते हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं पैसा मैं कहता हूं भगवान नहीं हूं मैं, लेकिन कभी कभी भगवान से भी ज्यादा हूं मैं। बाई तरफ मुड़ो, कुर्सी पकड़ो थैंक यू। और इत्मीनान से बैठो। सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो दो सब छोड़ के नहीं जाना है, बस हाथ मार के जाना और बिग फिल्म स्टार बन के जाना है। कौन कहता है कि सपने पूरे नहीं होते? सपने पूरे तो होते हैं। उन्हें देखने की हिम्मत तो रखिए, उन्हें पूरा करने की हिम्मत तो रखिए। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच गई हूँ। शुरुआत की थी मैंने नोएडा के ऑडिशन से। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आऊं सामने कोलों दी रस के ना लंग माया। आपके लिए था मैम। गोरी गल्ला ते काला काला नलवे,
मैया। थैंक यू सो मच। आओ अब करते हैं बात एक्टिंग के बारे में। तो क्या लेकर आई हो? दिवाली का ही दिन था। पापा के जाने के बाद हर त्योहार का रंग फीका पड़ गया था। कभी कोई त्योहार हमने मनाया ही नहीं यार। पता ही नहीं त्योहार होता क्या है। बच्चों को देखा है खेलते हुए, मस्ती करते हुए, होली हो, दिवाली हो। और कुछ साल पहले मैंने माँ को मनाया। माँ कभी दिवाली मेला नहीं देखा, तो प्लीज चलो, प्लीज चलो। भाई को मनाया कि भाई प्लीज माँ को बोलो कि लेके चले, हम भी देखें कि पटाखे कभी हमारे घर में आए नहीं, किसी को जलाते हुए देखें, दिवाली मेला देखें, दिवाली मेला होता कैसे है, क्या क्या होता है वहां पर। तान्या, ऐसा आप कुछ कहना चाहें? राज तो कहें। कुछ भी नहीं कहूँगी। मुझे लगता है कि आपने जो कुछ किया बहुत समझबूझ के साथ किया। आप एक कलाकार हैं, इनहेरेंटली हैं, और आप गलत नहीं करेंगी। तो जो स्टारडम का जो ये सिल्वर टिकट है वो हम दोनों को ऐसा लगता है कि तुम्हें जरूर मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच माँ। मम्मा को बुलाओ पहले। मेगा ऑडिशंस में भी गई, थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन किया। I'm very nervous. I just wish कि मेरी एक्टिंग आज इतनी पावरफुल हो कि सबके दिलों को छू जाए। फौजी साहब, याद है ना आपको, कल आपकी मलिका हुस्न का बर्थडे है। आई जस्ट विश फौजी साहब कि कुछ ऐसा हो जाए कि कल आंखें खोलूं तो आप साक्षात नजर आए। I love you and I really miss you. सो जाओ। अपने दिमाग से किया, जितना भी किया, सिलेक्ट हो गई। जैसे मैंने कहा था मेरी बहन गोल्डन टिकट लेकर के आएगी, ये रहा मेरा गोल्डन टिकट। उसके बाद से अब तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है। थोड़े उतार चढ़ाव रहे हैं। इतने सारे जजेस और ऑडियंस सिर्फ 2? क्या कुछ गलत बोल दी क्या मैं? क्या है ना, अब अपन को ना एक बहुत महान एक्टर ने समझाया है, सिखाया है, बताया है। क्या वो ये कि डायलॉग भले ही गलत बोलने का है लेकिन फंबल नहीं मारने का है। क्या फंबल नहीं मारने का है? वरना बने क्या गब्बर, वरना ना नंबर कम हो जाते हैं क्या। और थोड़ी जजेस से पटा के रखने की है, परेशान नहीं करने का है। मैं बता रही है, मेरी फेवरेट, मेरी गॉड मदर बैठी ली है वहाँ पे। मदर किसी ने पसंद, किसी ने कुछ, क्या गॉड फादर जमता नहीं था ना अपन का। अंग्रेजी में हाथ थोड़ा सा टाइट है क्या, तो माफ कर देना। तुम ही हो ना जिसने मेरे साथ गद्दारी की, खुलेआम मुझ पर कीचड़ उछाला, मेरी कमजोरियों का फायदा उठाया और दगाबाजी की। अरे क्या नहीं किया यार तुमने। जगह जगह दंगे फसाद करवाए तुमने। गरीबों की झोपड़ियों में आग लगवाकर उन्हें घर से बेघर कर दिया तुमने। क्यों यार? चंद कागज के टुकड़ों के लिए तुमने अपना ईमान बेच दिया। कभी मेरी एक ख्वाहिश पे हजारों लुटा दिया करते थे। मुझे अपनी जीवन पूंजी कहा करते थे। फिर क्यों आज अपनी जीवन पूंजी को किसी और पर यूं लुटा रहे हो? जिस कांधे पे चढ़ के ये दुनिया देखी है मैंने, फिर क्यों आज उन्हीं कंधों का मुझे बोझा बना रहे हो? मैं तो शान हूं ना तुम्हारी, नूर हूं तुम्हारी आंखों का। फिर क्यों आज मेरे लिए अपना सर झुका रहे हो? सुन मोरे बाबुल, कहती है तेरी बिटिया, ये रोशन उस जग को भी करेगी। कल महकता था तेरा आंगन मुझसे, कल चहकता था तेरा आंगन मुझसे। यकीन रखना मुझ पर, अब फिर कभी मेरी वजह से या मेरे लिए तेरा सर ना झुकने दूंगी।
तेरा सर ना झुकने दो। बड़ा बॉर्डर लाइन तुम्हारे हमेशा परफॉर्मेंसेस होते हैं इसलिए कि एकदम से कभी कभी लगता है कि तुम हो नहीं एक्ट में, लेकिन वो तुम्हारी अगली लाइन जो है तुम्हारे पिछले एक्ट को एक्सप्लेन करती हुई आगे जाती है। बड़ा मुझे लगता है कि मैं समझ सकता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा साउंड कर रहा है। और सबसे कमाल चीज़ ये है कि तुम ऐसी कोई चीज़ करती हो जिसका तुम्हें खुद एहसास नहीं है, तो जो तुम्हें खुद नहीं पता उसके बारे में हम क्या कमेंट करेंगे भाई, सीधी सादी बात है। बट द थिंग इज दैट यू नो देयर इज अ सर्टेन अट्रैक्शन दैट यू मैनेज टू क्रिएट थ्रू योर परफॉर्मेंसेस। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ आपकी फेवरेट पाखी सावंत और मैं आपका स्वागत करती हूँ इनके भोग शिविर में। भोग नहीं बच्चा, ये योग शिविर है, योग शिविर। अच्छा चलो मुझे योगा सिखाओ। हाँ मैं तैयार होके आई हूँ बिल्कुल एकदम से योगा सीखने। तुम्हें क्या जरूरत, तुम तो पहले से ही हॉट हो। एक्चुअली बाबा मैं ना स्वयंवर पार्ट 2 करा रही हूँ। किसके साथ? राहुल गांधी के साथ। भूल जाओ, उसकी माँ तुम्हारी शादी नहीं होने देगी। बाबा के बच्चे, मुझे इधर शूटिंग कर रही। बैकअप सेंटेंस, मुझे नहीं करनी इधर शूटिंग। हाँ नहीं तो कहाँ से आ जाते, शादी भी नहीं करने देगा मुझे। Superb. You're very good with all these bold, roles and characters. मुझे बहुत मजा आया। अरे वो सपोरे, हाँ आप ही कोई और दिख रहा है क्या यहाँ पे? क्या तमाशा है भाई? हैं? हाँ ये असल में सिंहासन है, मैंने अपनी माँ और पिताजी के लिए बनवाया है। माँ और पिताजी के लिए? हाँ। पर क्यों? असल में वो 4 धाम की यात्रा करना चाहते थे, तो इसलिए मैंने इसे खुद बनाया है। तो खुद भी तो जा सकते थे, इतनी मेहनत क्यों करी? वो अंधे हैं, इसलिए जैसा कि हर बच्चे का धर्म होता है अपने माँ बाप की इच्छा को पूरा करना, ऐसे ही मैं भी उनकी इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ और उन्हें 4 धाम की यात्रा कराना चाहता हूँ। यकीन मानो निहायत ही बेवकूफों वाली बात कर रहे हो यार तुम। कौन सी दुनिया में जी रहे हो, आज की सदी में कहाँ होता है ये सब। अभी तक अगर मैं बोलूं तो एक्सपीरियंस हैज बीन वेरी 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 गुड। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। एक बहुत अच्छा, एक बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है ये मेरी लाइफ का, जो अब थोड़े दिनों में या थोड़े टाइम में ओवर हो जाएगा। जहाँ तक जीतने का सवाल है तो मैं अपने अलावा किसी को देखती हूँ तो सबसे पहले नाम होगा कोमल का, और उसके बाद नेहा का, और उसके बाद सिमरन का। बिकॉज मेरे को लगता है हम सब में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर है ना तो वो यही 3 लोग हैं लड़कियों में से। बाकी लेट्स सी लाइफ कहाँ लेकर के जाती है।